आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे अधिक मास महात्म्य या फिर पुरुषोत्तम मास महात्म्य का चौथा अध्याय, जिसमें आज आप अधिक मास के यानी कि मल मास के दुख, उसके वैकुंठ गमन और भगवान विष्णु के दयालु स्वभाव का बहुत ही मार्मिक वर्णन सुनेंगे। तो इसीलिए कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। और आज का यह अध्याय शुरू करने से पहले चलिए सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हैं, उनको नमन करते हैं। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्री नारायण बोले कि हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिमास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। अधिमास बोला, हे नाथ, हे कृपा निधे, हे हरे, मेरे जो बलवान हैं उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसे यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मासादिकों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई? हे भगवन, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की, वैसे ही हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आई की आज कैसे रक्षा नहीं करते? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी के दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीन दयाल, कहिए मुझ शरण आई की आज रक्षा कैसे नहीं करते? यमुना में कालिए नाग के विष से गौए चुराने वालों तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की, वैसे हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण में आए हुए कि आज रक्षा आप क्यों नहीं करते? पशु और पशुओं को पालने वाले एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले ब्रिज में सरपत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, वैसे ही दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आई की आज रक्षा कैसे नहीं करते? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की, वैसे ही दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आई की आप कैसे रक्षा नहीं करते? आपने ग्राह्य के मुख से गजराज की झट आकर जैसे रक्षा की, वैसे ही दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आई की आज कैसे रक्षा नहीं करते? तब श्री नारायण बोले कि इस प्रकार भगवान को यह सब कह के स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता हुआ अपना मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयार्द्र हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले कि हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन सा बड़ा भारी तुम्हारे मन में दुख है? दुख में डूबते हुए तुझको हम बचाएंगे, तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता है। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता। किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो? जहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बुढ़ोती आती है, न मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद ही रहा करता है। इस प्रकार के बैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर बैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए हे वत्स, तुम कहो इस समय तुम मरने की इच्छा क्यों करते हो? श्री नारायण बोले कि इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, उसी प्रकार श्वासोच्छ्वास लेकर अधिमास मधुसूदन ने बोला कि हे भगवान, आप तो सर्वव्यापी है, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चर अचर में व्याप्त भगवान विष्णु आप सबके साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। विषय की सानिधि ने भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित है। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते? तथापि हे नाथ, अगर आप पूछ ही रहे हैं तो मैं अपनी व्यथा आपसे कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने न कहीं देखा है न सुना है। क्षण निमेष मुहूर्त पक्ष मास दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं, पर मेरा तो न कुछ नाम है, न मेरा कोई अधिपति है, न ही कोई मुझको आश्रय देता है। इसीलिए क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने इस शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है और
यह मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। इस निंदनीय जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ नहीं कहना। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय है और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप तो प्रभु हो और महान हो। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, अब न जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिमास, हे ब्रह्मा के पुत्र, हे नारद, चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिमास के प्रति बहुत ही कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। आगे सुत जी ऋषिगणों से बोले कि हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वानल अग्नि से समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। तो बोलिए, श्री विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। इति श्री ब्रह्मनारदीय पुराणे पुरुषोत्तमो मास महात्म्य चतुर्थ अध्याय। तो यहाँ पर पुरुषोत्तम मास महात्म्य का चौथा अध्याय यही समाप्त हुआ। अब इसके आगे क्या हुआ? भगवान नारायण ने नारद जी को आगे क्या कथा सुनाई, अधिमास से भगवान श्री कृष्ण क्या बोले, यह सब जानेंगे आप इसके अगले अध्याय यानी कि 5वें अध्याय में। और चलिए अब शुरू करते हैं अधिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कृपा की कहानी। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। वह बहुत ही नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन धर्मराज जी के घर से यमदूत उन्हें लेने आए। वह उनके साथ चलने लगी। चलते चलते वह तरनी नदी आई तो यमदूत बोले कि हे माई, तुमने गायों का दान किया है। बुढ़िया माई ने मन में गाय माता को श्रद्धा से ध्यान किया तो वह उनके सामने आ गई। तब बुढ़िया माई गाय का पूंछ पकड़कर वह तरनी नदी पार कर गई। वह यमदूतों के साथ अब आगे चल पड़ी। तभी रास्ते में काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले कि क्या बुढ़िया माई, तुमने कभी कुत्तों को खाना खिलाया है? तब बुढ़िया माई ने अपने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे सभी उन बुढ़िया माई के रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया माई यमदूतों के साथ आगे बढ़ी। तभी कौवे सिर में चोंच मारने लगे। तब यमदूत बोले कि बुढ़िया माई, तुमने कभी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था? तब बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे चोंच मारना बंद करके उड़ गए। अब बुढ़िया माई फिर से आगे बढ़ी। तब चित्रगुप्त जी यमदूतों से बोले कि आप किसे लेकर आ गए? बुढ़िया ने तो दान पुण्य बहुत किया है, लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे का द्वार इसके लिए बंद है। सारी बातें सुनने के बाद बुढ़िया माई बोली कि आप सिर्फ 7 दिन के लिए फिर से मुझे वापस धरती लोक पर भेज दीजिए। मैं धर्मराज जी की कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती लोक पर आ गई। अब गांव वाले उन्हें भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद करने लगे और जब वह अपने घर गई तो उनके बेटे बहू ने भी अपना दरवाजा बंद कर दिया। बुढ़िया माई ने उनसे बहुत कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से धरती लोक पर केवल 7 दिन के लिए वापस आई हूँ। मैं इन 7 दिनों में धर्मराज जी का व्रत करके उनकी कहानी सुनूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। तब जाकर बुढ़िया माई की इन बातों को सुनकर उनके बेटे बहू ने उनकी बातों पर विश्वास किया और सारी पूजा की सामग्री एकत्रित कर दी। लेकिन जब बुढ़िया माई कहानी कहती तो वह हुंकारा नहीं भरते थे। तब वह बुढ़िया माई पड़ोसन के घर गई और पड़ोसन को कहानी सुनने के लिए कहा। तब पड़ोसन कहानी सुनने के लिए मान गई
फिर जब बुढ़िया माई ने पड़ोसन को कहानी सुनाई तो उसने हुकारा भरा और इस प्रकार जब 7 दिन के पूजा व्रत और उद्यापन हो गए तो इस बार धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को लेने के लिए विमान भेजा। स्वर्गलोक का विमान देखकर उनके बेटे बहू के साथ साथ सारे गांव वाले भी स्वर्गलोक जाने के लिए तैयार हो गए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने ही सुनी है, उसी ने हुकारा भरा, इसीलिए वही मेरे साथ जाएगी। सभी गांव वाले बुढ़िया माई से धर्मराज जी की कहानी सुनाने की विनती करने लगे। तब बुढ़िया माई ने उन्हें धर्मराज जी की कहानी सुनाई और सब ने कहानी सुनते सुनते हुकारा भरा और फिर कहानी सुनने के बाद सभी ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। अब सबको स्वर्गलोक में देखकर धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो विमान सिर्फ बुढ़िया के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई बोली कि हे धर्मराज जी, मेरा जो भी पुण्य है उसमें से आधा पुण्य गांव वालों को दे दिया जाए। इस प्रकार धर्मराज जी ने सबको स्वर्गलोक में जगह दे दी। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया माई के साथ सभी ग्रामवासियों को स्वर्गलोक का वास दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो उम्मीद करती हूँ आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए प्रेम से राधे राधे।